हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार कुशवाहा आपको एक्सेल पढ़ाने के सीरीज़ में आगे बढ़ता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको जो टॉपिक्स समझाने वाला हूं वो है कि एक शीट के अंदर रो को कैसे और रो या कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, शीट को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो या कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं और डिलीट शीट को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, और इनकी नीडेड कब ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकॉर्ड मैंने बना रखा है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम, उनके कोर्स, उनके फ़ीस लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिनेश, फिर उसके बाद अमित, उसके बाद सुमित का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। बट यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि दिनेश की जस्ट बाद अमित की प्लेस पर रीता का डेटा होना चाहिए था, लेकिन हमने वहाँ पे अमित का डेटा लिख दिया है। तो अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इतने डेटा को डिलीट करूं और फिर से रीता की एंट्री करने के बाद तब अमित सुमित का रिकॉर्ड फिल करूं, या तो एक रास्ता और बचता है कि अगर हम यहाँ पे किसी तरह अमित की प्लेस पर एक रो इंसर्ट कर लें और अमित का डेटा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हम वहाँ इजली नया रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। तो आज हम वही करेंगे कि कैसे हम रो के, तो ऐसे प्लेसेस पे हमें नीड पड़ती है कि हम एक रो इंसर्ट करा लें। तो रो इंसर्ट करने के लिए आप सिंपल सा जिस प्लेस पे आपको रो चाहिए उस प्लेस पे कर्सर रखिएगा। उसके बाद आप होम नाम के टैब के सेल्स नाम के ग्रुप पे आइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट नाम का ऑप्शन। उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट शीट रोज, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि अमित नाम का जो रिकॉर्ड था वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया और उस थर्ड रो पे एक ब्लैंक रो आ गई। अब यहाँ पे मुझे एंट्री करना था रीता का, मैंने रीता का रिकॉर्ड मेंशन किया। ठीक है, जो भी उसके फ़ीस वगैरह थी, आप ये अज्यूम्स हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने रो इंसर्ट कर लिया। वैसे ही यहाँ पे अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे नेम कॉलम है, कोर्स हमने दिया, उसके बाद फीस दिया है। ठीक है, हम नेम और कोर्स के जस्ट, कोर्स जहाँ पे है, हम नेम के जस्ट बाद हम एड्रेस की एंट्री करना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि नेम के जस्ट बाद जहाँ कोर्स है, कोर्स की जगह पे एड्रेस, स्टूडेंट के एड्रेस की एंट्री करनी है। मतलब यहाँ पे हमें एक कॉलम बनाना है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। तो हम ये चाहते हैं कोर्स हमारा अगले वाले आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे बी कॉलम पे हमें एक न्यू कॉलम इंसर्ट हुआ मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशन पे हम यूज़ करेंगे इंसर्ट ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन जिसका नाम है इंसर्ट शीट कॉलम्स। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक कॉलम न्यू इंसर्ट हुआ मिल जाएगा और वो जो कोर्स था देखिए आप, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया। आपको जो रिकॉर्ड फिल करना था आप फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे इनका एड्रेस मेंशन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिविल लाइंस कटरा खुलदाबाद। उसके बाद मुंडेरा, ये मैंने कुछ एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी फिल कर दिए हो, रिकॉर्ड ऑलरेडी आपको बना हुआ है और वहाँ पे अगर आपको उनके किसी प्लेसेस पे रो या कॉलम इंसर्ट करना है तब आप ईज़िली रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो बिना अपने डेटा को डिलीट किए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट इंसर्ट में अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट। अभी हमारे पास बॉटम साइड में देखिए यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, 4 सीट है। बट हमें और सीट की नीड है कि हमें एक और सीट इंसर्ट करने हैं। तो आप सिंपल सा इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आप शीट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप शीट पे क्लिक करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, हाँ इंसर्ट 1, 2, 3 शीट 4 तक है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे शीट नंबर 5 आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सीट नंबर 5 आ गई। अगर आपको और शीट चाहिए तो फिर से इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इंसर्ट 6 भी आ गई। ठीक है, ये इंसर्ट शीट करने के ऑप्शंस, एक और भी ऑप्शंस है जहाँ पे ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 दिख रहा है। यहीं पे आपको राइट साइड पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा
जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है इसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से सीट इंसर्ट हो जाएगी। देख लीजिए इंसर्ट 7 8। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम यहाँ बॉटम साइड से सीट को इंसर्ट करते हैं तो हमारी शीट जो होती है वो हमेशा एंड में इंसर्ट होती है, एंड में, ठीक है। बट हम जब इंसर्ट ऑप्शन से जाकर इंसर्ट शीट करते हैं तो वो करंट प्लेस पर सीट इंसर्ट होगी और उस प्लेस पे पहले से जो सीट होगी वो आगे शिफ्ट होगी। इस केस में देखिए यहाँ सीट 8 है, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए सीट 8 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया और उसकी प्लेस पर सीट 9 इंसर्ट हो गया। बट अगर यही चीज़ हम यहाँ से ऑप्शंस करते हैं, सीट के राइट साइड जो ऑप्शन दिया यहाँ से, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट सीट में, लास्ट एंड में, सीट के एंड में नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। तो ये था कि शीट को कैसे इंसर्ट किया जाए। ये तो था कि दो तरीके ऑप्शंस के थ्रू, एक ऑप्शंस और एक आप बाय शॉर्टकट के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हो। इन शीट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट के साथ आप F11 की प्रेस कर दीजिए। अगर आपको शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तब भी आप एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हो। तो शिफ्ट प्रेस करिए, उसके बाद कीबोर्ड से आप F11 की प्रेस कर दीजिए। आपके सामने आप देख सकते हैं सीट नंबर 11 भी इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप नई शीट भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिलीट में आते हैं। डिलीट में पहला ऑप्शन है सेल्स डिलीट, सेल्स को करना है, रोज़ को डिलीट करना है, डिलीट शीट को, कॉलम को डिलीट करना है, शीट को डिलीट करना है। जैसे हम चाहते हैं शीट नंबर 11 डिलीट हो जाए तो उस डिलीट में गए, उसके बाद यहाँ डिलीट शीट पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद हम शीट नंबर 10 को भी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट में आते हैं, उसके बाद डिलीट शीट पे क्लिक किया, डिलीट। अब यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, अगर आपने शीट में कोई एंट्री किया होगा तो वो डिलीट करने से पहले आपसे एक बार कंफर्म करेगा कि आप वाकई श्योर हो शीट को डिलीट करने के लिए। मैंने कहा हाँ डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन के, रोज़ को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, सेल्स को डिलीट करना है। तो एक शीट 1 पे हमने कुछ एंट्रीज कर रखी हैं, जैसे हम चाहते हैं मुझे इस एड्रेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एड्रेस कॉलम की मुझे नीड नहीं है, तो मैंने इस कॉलम पे कर्सर रखा। उसके बाद इसको आप यहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट है आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या पार्टिकुलर आप उस एड्रेस पे भी कर्सर रख सकते हो। उसके बाद मैं शीट पे गया, शीट के बाद जब मैंने क्लिक किया शीट कॉलम्स, मुझे कॉलम्स को डिलीट करने, मतलब मुझे एड्रेस वाले कॉलम नहीं चाहिए। इस पर क्लिक किया, अब देख सकते हो कॉलम जो एड्रेस वाला था वो रिमूव हो गया और कोर्स जो कि उसके आगे था वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे रीता नाम का डेटा नहीं चाहिए था, रीता नाम का जो रो है उस रो को मुझे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे डिलीट में आया, डिलीट में जाने के बाद मैं सिंपल सा डिलीट शीट रोज़ पे क्लिक कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे रीता नाम का जो रोज़ था वो रिमूव हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मुझे सेल्स डिलीट करना है, मुझे ये पार्टिकुलर जिस पे बी से लिखा हुआ है ये पार्टिकुलर सेल को डिलीट करना है। अगर ये सेल यहाँ से डिलीट होगा तो इसके जस्ट आगे वाला शीट जो सेल होगा वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको डिलीट करके देखते हैं, डिलीट में आते हैं, डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ठीक है अगर शीट डिलीट हो जाएगी तो क्या इसको शिफ्ट अप की तरफ करना है, मतलब जो इसके नीचे कोर्स लिखे हुए हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे या उसके राइट साइड वाले को, ठीक है। तो हमने कहा अप की तरफ। उसके बाद ओके करते हैं। देखिए MCA जो उसके नीचे कोर्स लिखा हुआ था वो अप की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते थे। उसके बाद ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है। इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम के अपने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती है, वो देख लेते हैं अब। जैसे मुझे यहाँ पे दिनेश की जगह पे एक रो इंसर्ट करना है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है। अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हो, एक रो इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो सिंपल सा कि आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है CTRL+, ठीक है। आपको कंट्रोल के साथ आपको प्लस बटन प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आपके पास ये तो आपका ये आपका सिस्टम है नॉर्मल, अगर आपके पास डेस्कटॉप वगैरह है तो डेस्कटॉप के लिए है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे थोड़ा सा फीचर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट। यहाँ पे उसका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल+ शिफ्ट+ SHIFT, शिफ्ट प्लस, उसके बाद प्लस बटन।
ठीक है, क्योंकि कंट्रोल में जो शिफ्ट लगाना पड़ता है। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो शिफ्ट के साथ प्लस बटन वर्क करता है, बट नॉर्मल डेस्कटॉप है तो वहाँ आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम अगर हम यहाँ पे, ये तो इंसर्ट रो की बात थी, और अगर हम बात करें तो इंसर्ट कॉलम की भी बात सेम होगी कि अगर आपको हमें कॉलम भी इंसर्ट करना है तब भी हम इसी की से कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, अगर हम डिलीट की बात करते हैं कि कैसे डिलीट करते हैं, तो इसके भी शॉर्टकट्स हम देख लेते हैं। ये सेम यहाँ पर भी है कि डेस्कटॉप के लिए अलग होगा और लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप के लिए अलग होगा। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, रोज़ और कॉलम की ही बात हम कर रहे हैं। क्या डिलीट करना है? डिलीट करना है हमको रो, या तो हम डिलीट करेंगे कॉलम को। ठीक है, तो अगर हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, अगर हमारे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का इन द सेंस मतलब ये है कि आपके पास TFT वगैरह है, मॉनिटर वगैरह का है। लैपटॉप छोड़कर अगर आप यूज़ करते हो कोई भी सिस्टम जो कि आप घर पे नॉर्मली मॉनिटर टाइप के होते हैं, R4 वगैरह, सॉरी P4 वगैरह, तो आप उन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसके लिए आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ माइनस यूज़ करिएगा, कंट्रोल प्लस माइनस यूज़ करिए। मतलब अगर आपको रो को डिलीट, कॉलम को या रो को डिलीट करना है। ठीक है, और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी ये सिमिलर चलता है, डिलीट के केस में अलग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिनेश जहाँ पे रो की एंट्री है वहाँ पे मुझे ब्लैंक रो चाहिए था, हम चाहते हैं आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इस नंबर पे रो जो आपके नंबरिंग रो है उस पर क्लिक करिएगा तो ये इंटायर रो को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से, चूँकि मेरे पास लैपटॉप है इसलिए मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप नॉर्मल कंप्यूटर है, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही प्लस बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। अब मैं अगर सपोज़ मुझे इस रो की नीड नहीं है, ठीक है, इंसर्ट मुझे ये रो डिलीट करनी है, या कोई भी रो आपको बनाने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद लगता है कि उसकी नीड नहीं, उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी या तो ऑप्शन के पास चले जा सकते हैं, या तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए जिस रो को डिलीट करना है। उसके बाद आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दीजिए, आपकी वो पार्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी। सेम इसी केस में अगर मुझे चाहिए कि कोर्स, अब कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे कोर्स है वहाँ पे मैं एड्रेस की एंट्री करना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोर्स नाम का कॉलम आगे शिफ्ट हो जाए और उसकी जगह पे मुझे एक ब्लैंक कॉलम मिल जाए। तो इसके लिए या तो आप ऑप्शन की तरफ मूव ऑन कर सकते हो, या तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आप प्लस बटन प्रेस करिएगा। अगर कॉलम सेलेक्ट होगा तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, अगर रो सेलेक्ट होगा तो रो इंसर्ट हो जाएगा। इस केस में मैं कॉलम सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे ये कॉलम इंसर्ट कराएगा, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आपको कॉलम इंसर्ट नहीं करना है, तो अगर आपको डिलीट करना है तो जिस पार्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है उसको कर लीजिए सेलेक्ट। इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए बस आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक कर देना है, अपने आप इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करना है, वो पार्टिकुलर कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कि शीट में कैसे हम एक वर्कशीट के अंदर रो को इंसर्ट करते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो को कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं, शीट को कैसे इंसर्ट करते हैं, शीट को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टाइप्स का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, मैं उससे पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और अगर आपको एक्सेल्स की प्रॉपर नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट और ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे ब्लॉग को आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक्सेल की प्रॉपर नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, एक्सेल्स के बचे हुए ऑप्शंस को मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप सबसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।